बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान तारक चौथाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। मेरा आज का मौजू गुफ्तगू एक इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है जिसमें सैकड़ों घराने मुतासर हो रहे हैं और मुतासर करने वाले वो लोग हैं जो हमारे मुआफ़िज़ भी कहलाए जाते हैं, मगर मुल्क के अंदर हर किस्म के जो कारोबार हैं उनमें उनका अमल दखल है। मुल्क में किसी भी किस्म का अगर कोई भी काम, कोई भी कारोबार किया जाता है तो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं किया जाता। किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री है तो उसमें उनका अमल दखल है। किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट लगना है तो उसमें उनका शेयर होगा। मेरी मुराद FWO से। FWO जो आर्मी का ज़ैली अदारा है और उस अदारे ने मुल्क के अंदर तकरीबन तमाम जो प्रोजेक्ट्स तामीराती काम हैं उनको टेक ओवर किया हुआ और हर काम के अंदर उनका शेयर है। ऐसा ही एक मनसूबा नीलम वैली के इलाके जागरा में भी लगा, जो PDO के अंडर प्रोजेक्ट जो तामीर किया जाना था 49 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उस पावर प्रोजेक्ट का ठेका FWO के नाम निकला। तो FWO ने अपना एक रिटायर्ड कर्नेल जो माजी में FWO के अंदर ही मुलाजम रहा, वहाँ से वो रिटायर्ड हुआ, कर्नल शफीक ख़ान, उस रिटायर्ड कर्नल को उन्होंने ठेका दिया, सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर उसको लाया और अपना जो काम था वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया। जो मुकामी लोग थे, मुकामी लोगों ने वहाँ पर अपनी रोज़गार की गरज से, अपने रोज़ी रोटी के असूल की गरज से वहाँ पर काम शुरू किया और शुरू में एक अरसे तक, चंद माह तक या एक साल तक उन लोगों को जो पेमेंट्स थी वो बर वक्त मिलती रहीं और अच्छा मुआवजा मिलता रहा, जिसकी वजह से लोगों ने कंपनी के ऊपर एतमाद करना भी शुरू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनी ने लोगों को उनकी पेमेंट्स अदा करना बंद कर दी। किसी का लाख तो किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख तो किसी का 10 लाख रुपया कंपनी के ज़िम्मे हो गया। जब कंपनी ने अपना खसारा देखा, कंपनी को नुकसान जब होने लगा, तो FWO के साथ मिली भगत करते हुए या FWO ने कंपनी को उसके काम में प्रोग्रेस न देने की वजह से वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया और प्रोजेक्ट से जो काम उनको दिया हुआ था वो काम वापस ले लिया। जब कंपनी वहाँ से चली गई, जाने लगी, तो लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया और कंपनी से अपनी जो रकम थी उसका मुतालबा किया। रकम भी छोटी मोटी नहीं थी, तकरीबन 37 मिलियन के राउंड अबाउट जो रकम थी वो गरीब लोगों की, जो दिहाड़ी लगाते हैं, जो मज़दूर हैं, उन लोगों की थी। और मुकामी लोग जब कहीं पे उनके इलाके में कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो FWO ने वहाँ से लोगों को ये कह के रोक दिया कि आप एहतजाज ना करें, इन्हें जाने दें कि आपकी जो भी रकम यहाँ पर इसके ज़िम्मे बनती है उसकी अदायगी हम करेंगे। वहाँ से उस कंपनी को निकालने के बाद आज तक तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया है, लोगों को उनकी रकम अदा नहीं की गई। पिछले अरसे में जब इस मामले में हमने इन्वॉल्वमेंट दी, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट दी, तो FWO, PDO और दीगर जो तमाम ज़िम्मेदारान हैं उनको एक टेबल पर लाया, बैठकर एक मीटिंग की गई और एक ज़िम्मेदार शख्स के कहने पर कंपनी को मज़ीद 3 महीने की मोहलत दी गई कि 3 महीने के अंदर इन लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी अदा की जाएँ। तो वहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया उस मीटिंग के अंदर कि अगर लोगों को उनकी पेमेंट्स कर्नल रिटायर्ड शफीक ने ना की, तो वहाँ पर जो साइट है, साइट पर उसके कुछ सामान पड़ा हुआ है स्क्रैप की सूरत में, वो सामान सेल करके लोगों को उनकी पेमेंट्स दी जाएंगी। वहाँ पर कुछ मशीनरी भी थी जो करामद मशीनरी, जिसकी मालियत भी करोड़ों में है, वो मशीनरी FWO ने अपनी रकम क्लेम करते हुए अपने प्रोजेक्ट के साथ प्लेज कर दी कि ये कर्नल शफीक ने हमारी पेमेंट्स जो थी वो करनी थी, तो उसके एवज़ ये मशीनरी जो हम प्लेज करते हैं। तो वहाँ पर जो बाकी बचा हुआ सामान था, वो सामान जो कबाड़ की सूरत में था, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो फ़हरिस्त भी मैं आप लोगों को अभी शेयर करके दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर आप देख लें। ये तमाम जो चीज़ें थी उसमें कबाड़ की सूरत में ये स्क्रैप वहाँ पर सेल करके लोगों को पेमेंट्स करने का भी कहा गया। मगर 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद लोगों को फिर भी पेमेंट्स ना की गई। उसके बाद मज़ीद 3 महीने का टाइम दिया गया, फिर लोगों को पेमेंट्स ना की गई। उसके बाद दोबारा जब लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल की, लोगों ने पावर प्रोजेक्ट जो था वो बंद करने की कॉल की, तो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान जो थे उन्होंने श्योरिटी करवाई कि हम वहाँ पर सामान सेल करते हैं और सामान सेल करके हम लोगों को उनकी रकम अदा करेंगे। तो गुज़श्ता चंद दिनों में, 15 से 20 दिनों में ये डेवलपमेंट हुई कि वहाँ पर चंद जो डीलर थे वो लाए गए सामान ऑक्शन करने के लिए। उससे कबल ये चंद एग्रीमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिनमें ऑफिशियली, ये मैं अभी स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। ये एग्रीमेंट्स, इन एग्रीमेंट्स के तहत वहाँ पर
जो कर्नल रिटायर्ड शफीक का सामान था वो सामान सेल करके लोगों को पेमेंट्स करने की मंजूरी दी गई बाकायदा। इसमें जो ज़िम्मेदारान FWO ने भेजे उन ज़िम्मेदारान के सिग्नेचर्स के साथ ये चीज़ शामिल है कि ये सामान सेल करके लोगों को उनकी जो 37 मिलियन अमाउंट है वो अदा किया जाएगा। तो उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ एक डीलर के साथ, एक बंदे के साथ इसका सामान का जो सौदा था वो सौदा तय हुआ, तो उसका भी ये एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के अंदर भी अभी आप देख लें, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। इस एग्रीमेंट के अंदर भी पूरे जो डील थी वो चूँकि कबाड़ था तो कबाड़ की जो डील हुई वो 33 मिलियन में हुई। वो भी रेट जो थी वो अवर करके लगाई गई वहाँ पर 33 मिलियन में। वहाँ पर जो जो चीज़ें प्लज नहीं थी FWO के साथ, जो हमें पहले भी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई कि ये लिस्ट में जो चीज़ें शामिल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये प्लज नहीं और इन चीज़ों को सेल किया जा सकता है। ये कर्नल शफीक की मलकियत हैं और ये अगर कर्नल शफीक लोगों को पेमेंट्स नहीं करता तो ये चीज़ें सेल करके लोगों को उनकी अदायगी की जाए। तो 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख रुपये में इस चीज़ का सौदा हुआ। और उसके बाद जो ख़रीदार पार्टी थी वो ख़रीदार पार्टी पेमेंट जो थी ये तय पाया उसके साथ क्राइटेरिया कि वो ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के अकाउंट में सारी पेमेंट जमा करवाएंगे और यहाँ से सामान लेकर चले जाएंगे। उससे कबल उन्होंने यहाँ पर अपना जो सामान क्लोज़ करना था, जो कबाड़ इकट्ठा करना था, उसके लिए लेबर लगानी थी। उन्होंने यहाँ पर लेबर लाई और लेबर लगाकर उन्होंने अपना जो कबाड़ क्लोज़ करना था वो जब स्टार्ट किया तो उसके फौरी बाद जब डे फर्स्ट उन्होंने जब अपनी वर्किंग स्टार्ट की तो FWO के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर कर्नल शफीक की तरफ से हेड क्वार्टर को अप्रोच किया गया जी कि मेरा सामान वहाँ पर सेल ना किया जाए। तो हेड क्वार्टर ने वहाँ पर जो ठेकेदार था जो आगे काम करने के लिए जिसने मतलब सामान ख़रीदा था उसको रोक दिया कि आप यहाँ पर से सामान क्लोज़ ना करें, आपको मज़ीद टाइम लगेगा इस चीज़ को सेटल करने में। और कर्नल शफीक कह रहा है कि मैं ख़ुद पेमेंट्स करूँगा। 3 साल के अरसे के अंदर कर्नल शफीक ने पेमेंट्स नहीं की और आज जब सामान का सौदा हो गया, इससे कबल भी ये सारी प्रोसीडिंग होती रही, इस हवाले से सामान सेल करने की भी गुफ्तगू चलती रही, बात चलती रही, मुख्तलिफ जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान ये बात चलती रही। तो कर्नल शफीक ने किसी भी जगह पर इस चीज़ को रोकने के लिए नहीं कहा। अभी बुनियादी तौर पर FWO ने उन लोगों को रोक कर वहाँ पर काम जो ठेकेदार या जिस बंदे ने सामान ख़रीदा है वहाँ से कबाड़ ख़रीदा है उसको रोक कर कर्नल शफीक को मज़ीद टाइम देने की कोशिश की है कि कर्नल शफीक को मज़ीद टाइम मिल सके ताकि वो कोई लीगल प्रोसीडिंग कर सके और इस काम को, इस सामान को यहाँ पर बचाया जा सके। जिस तरह शुरू में FWO ने वहाँ से कर्नल शफीक को निकलने में मदद फराम की, इसी तरह आज एक बार फिर हमारे लोग जो हैं, जिन लोगों के राइट्स हैं, जिन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उन लोगों के राइट्स को सर्व करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ से इस बंदे को राय फरार इख्तियार करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये सारे एग्रीमेंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। उसके अलावा जो प्रोसीडिंग हुई इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, SP हैं, DSP हैं, उसके अलावा जो असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग हैं, मेम्बरान असम्बली, वो सब लोग इस चीज़ से अवेयर हैं और उन सब लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि लोगों की ये जो रकम है, ये जो अमाउंट है वो लोगों को अदा की जानी है। लेकिन आज अचानक से जब सामान का सौदा हो गया, जब सामान सेल हो गया और इस चीज़ का पता चल गया कि ये सामान सेल होकर लोगों को पेमेंट हो जाएगी और पार्टी उठाने के लिए आ गई है, तो फौरी तौर पर यह हरकत की गई है। और ये हरकत करते हुए लोगों को जिस तरह 3 साल से टरहाया जा रहा है उसी तरह टरहाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी FWO के जो हुकाम है उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी लोगों का जो सब्र का पैमाना है उसको ना आजमाया जाए। लोगों ने आज तक 3 साल हो गए, 3 सालों में अगर आप लोगों को मौका फराहम किया तो वो सिर्फ इस वजह से किया है कि आप लोगों का जो कौमी नौयत का प्रोजेक्ट है, बिजली का मंसूबा है, उस मंसूबे के राह में, उस मंसूबे की तकमील में कोई भी रुकावट हायल ना हो। तो आप लोगों ने शायद लोगों की इस शराफत को, लोगों की कमज़ोरी समझ लिया है। अगर कोई बंदा अपना राइट मांग रहा है, अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी के एवज़ अपनी मजदूरी, अपनी उजरत मांग रहा है, तो उसको वो देने के बजाय आप लोग अपने जो साबक आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको बचाने की कोशिश ना करें। बराए मेहरबानी ये एक हसास इलाका है, हसास इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के मामलात को आप समझते हुए उनके मामलात के साथ बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें, ना कि लोगों के जज्बात को उकसाएं कि कल को आप लोगों के ख़िलाफ़ कहीं पे कोई आवाज़ उठे और ऐसी आवाज़ उठे जो पाकिस्तान में उठने शुरू हो गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी आवाज़ अगर कोई उठेगी तो मुझे यकीन है कि वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक तजारती अदारा, एक कमर्शियल अदारा बनकर लोगों को उनका राइट दें और जो एग्रीमेंट आपके ज़िम्मेदार ने किया हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत वहाँ से जो ठेकेदार है
उसको सामान उठाने की इजाज़त दी जाए ताकि लोगों को उनका हक मिल जाए, लोगों को उनका हक मिल सके। इसमें हमारा किसी भी किस्म का कोई ज़ाती तौर पर कोई मुफाद नहीं है और ना ही हम कोई मुफाद उठाना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमारे लोगों का, हमारे इलाके के लोगों का कहीं पे कोई हक है तो वो उन्हें मिलना चाहिए। ये साइन शुदा एग्रीमेंट है, इस साइन शुदा एग्रीमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो और उन लोगों को वो सामान उठाने दिया जाए जो डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में पेमेंट करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट से आगे जो मुतासरीन हैं या बकायाजात जिन लोगों के हैं उनको अदायगी की जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी यह सारा सिलसिला बंद करें, यह टोपी ड्रामा न करें, लोगों के सब्र का पैमाना जो है उसे ना आजमाएं और इस मामले को फौरी तौर पर हल करें। तो इसके अलावा जो मुझे देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे नाजरीन हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने किसी भी किस्म की बेहतरी की को उम्मीद रखी हुई है या बेहतरी आप चाहते हैं तो ये जो निज़ाम, ये जो जुल्म है, जुल्म के निज़ाम को बंद करना होगा। अवाम को, एक गरीब इंसान को, एक आम आदमी को उसका हक देने की राह में जो लोग रुकावट हायल कर रहे हैं उन लोगों को उन्हीं की ज़बान में जवाब देना होगा। ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क में हम सब लोग बराबर के हकदार हैं। इस मुल्क के अंदर जो राइट किसी आला अथॉरिटी में बैठा हुआ, किसी हाई प्रोफाइल सीट पे बैठा हुआ अगर कोई बंदा रखता है, वही हक एक आम इंसान, एक मजदूर भी रखता है। इसलिए हर उस इंसान के हक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसे उसका हक दिया जाए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।